हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के ज्ञान की, परमेश्वर के बुद्धिमानी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो अब ये क्रिसमस सीजन आ रहा है मेरे प्रियो। तो इस क्रिसमस सीजन की बस हम शुरुआत में ही हैं। हालेलुया। क्योंकि दिसंबर आ रहा है और हम देख सकते जैसे देश जैसे अमेरिका, वहाँ पर तो क्रिसमस सीजन की शुरुआत भी होगी और अन्य अन्य देशों में भी। हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी जब से हमने यीशु मसीह में फिर से जन्म लिया है, वही जीवन असली में हमारे लिए क्रिसमस होता है। आमीन हालेलुया। जब से हमने यीशु मसीह में फिर से जन्म लिया है, उद्धार पाया है, वही हमारे लिए असली जन्म है। असली जन्म है यीशु मसीह का हमारे जीवन में। क्रिसमस हमारे लिए वो है। लेकिन ये क्रिसमस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने संसार में उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिया, शरीर में जन्म लिया। और इस दिन को हम वो आदर और सम्मान देते हैं कि मुक्तिदाता इस दुनिया में हमारे लिए आया। हालेलुया। तो हम अब उसी सीजन में एंटर कर गए। आनंद देखिए आपके जीवन में, हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है ऑलरेडी। कहीं कैरल सिंगिंग कंपटीशन चल रहे हैं, कहीं पे कैरल सिंगिंग की तैयारियां हो रही है। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर भी चाहता है, परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर बस ये चीज़ों को होने देता, क्योंकि प्रभु चाहता हम आनंद से रहें। तो वचन कहता आज का दिन यहोवा ने बना, हम इसमें आनंदित हो, मगन हो। राजा दाऊद कहता हालेलुया। हमारे लिए तो हर दिन क्रिसमस है क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर जन्म ले चुका है। आमीन हालेलुया। लेकिन हम फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं और साथ में मिलकर यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं। आमीन हालेलुया। तो मैं आज के दिन आपके सामने जो संडे को वचन रखा था इंग्लिश में, वही हिंदी में रखना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, ये एक वचन परमेश्वर का दोनों नियम में है, पुराने नियम में भी है, नए नियम में भी है, जहाँ पर प्रभु ये कहता है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। ये पुराने नियम में भी है, और ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, ये नए नियम में है। लेकिन हम इसको दो तरीकों से देख सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है मेरे प्रियो, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, एक है बीसी, एक है एसी, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। हम पुराने नियम को बिफोर क्राइस्ट बोल सकते हैं, नए नियम को आफ्टर क्राइस्ट बोल सकते हैं। मैं इतना महत्व क्यों दे रहा हूँ बीसी एसी को, सिर्फ इसलिए क्योंकि यीशु मसीह मसीहा ही है, यीशु मसीह ही मसीहा है। उसी के द्वारा हमारे जीवन पर अनुग्रह हुआ है, उसी के द्वारा हमारे जीवन पर उसकी धार्मिकता आई है। हालेलुया। यीशु मसीह ही के कारण दो पार्ट्स में बाइबल डिवाइड हो गई है। यीशु मसीह जो एक परछाई के रूप में पुराने नियम में थे, यीशु मसीह एक फ्लैश के रूप में नए नियम में है। हालेलुया। यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और जब यीशु मसीह इस संसार में आया और डूब का बपतिस्मा लिया, तब पवित्र आत्मा आया और यीशु मसीह पर ठहर गया, यीशु मसीह पर बैठ गया एक कबूतर के रूप में। मेरे प्रिय, प्रभु क्या हमको दिखाना चाहता है यहाँ पर, यह कि प्रभु अब ना हमको कभी छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा। आप कहेंगे ब्रदर विंसेंट कि ये कैसे हो सकता है कि प्रभु ने तो ये पुराने नियम में भी कहा है, लेकिन उसको दो इसकी नींवें नहीं थी, इसकी नींवें अलग हैं। पुराने नियम में नींव यीशु मसीह नहीं है, नए नियम में नींव यीशु मसीह है। इस वचन का कहने का तात्पर्य क्या है, असली में सारे वचन जो है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन अगर हम देखें पुराने नियम में जो लोग थे, जब उनसे कुछ पाप हो जाता था तो उनको गिल्ट ऑफरिंग देना पड़ता था, उनको सिन ऑफरिंग देना पड़ता था, अलग अलग की पाप की भेंट देनी पड़ती थी, तब उनके पाप ढांपे जाते थे, ना कि धो दिए जाते थे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जो हमारा मसीहा है, यीशु मसीह का लहू तब उपलब्ध नहीं था। हालेलुया। तो हम वहाँ पर ये पुराने नियम में ये देख सकते कि बार बार पाप किया, बार बार पाप की भेंट दो, फिर पाप किया, फिर पाप की क्षमा मांगो, भेंट दो। तो ये जो है पुराने नियम में बार बार चलता था। पवित्र आत्मा चले जाने का खतरा बना रहता था। पर हम जब देखते हैं कि जब राजा दाऊद से पाप हो गया था, राजा दाऊद क्या बोलता है,
अपना पवित्र आत्मा मुझसे मत लेना, क्योंकि राजा दाऊद ये समझ गया था कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो जो है वो है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कभी पवित्र आत्मा नहीं, इसलिए मैं आपको अभी आगे जो बताने वाला हूँ वो सुनकर आपके अंदर के जीवन का भय बहुत बड़ा चला जाने वाला है। हालेलुया। अगर आपके मन में डाउट है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा आज का। तो पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि इज़राइल जो लगातार मूर्ति पूजा करता रहता था, तो वहाँ पे क्या होता था, मंदिर से परमेश्वर की महिमा चली जाती थी, चली गई। कहने का मतलब है पवित्र आत्मा चला गया। पुराने नियम में पवित्र आत्मा सिर्फ हमारे ऊपर उतरता था मेरे प्रियो, अंदर कभी नहीं आ सकता था, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह का लहू नहीं था उपलब्ध कि यीशु मसीह का लहू हमें धोकर शुद्ध करे और पवित्र आत्मा सदा के लिए हमारे जीवन में रहे। हालेलुया। पुराने नियम में यही खतरा बना रहता था कि कब प्रभु हमसे नाराज हो जाए, हमसे कुछ अनाज्ञाकारिता हो जाए, प्रभु हमसे कहीं नाराज तो नहीं है, जजमेंट तो नहीं आएगा, और ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वो समस्या तो नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक डर की आत्मा बनी रहती थी कि कब हम पर कुछ परमेश्वर का क्रोध ना आ जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख सकते मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह नहीं था तो कितना भयानक जीवन था पुराने नियम का, कितना डर भरा जीवन था पुराने नियम का। सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था थी, और व्यवस्था को मनुष्य परफेक्ट नहीं कर पा रहा था पूरा, क्योंकि व्यवस्था बेंड नहीं हो सकती है। हालेलुया। व्यवस्था झुक नहीं सकती मेरे प्रियो, व्यवस्था झुक नहीं सकती। वो ऐसा कह रही तो करके दिखाओ, तभी आशीष मिलेगी, तभी तुम ये कुछ का कुछ कहलाओगे। हालेलुया। लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं, जब यीशु मसीह आया, आफ्टर क्राइस्ट, जब यीशु मसीह आया नए नियम में, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तो यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आके ठहर गया, ये चिन्ह दिखाते हुए कि पवित्र आत्मा अब हमको ना कभी छोड़ेगा, ना हमको अब कभी त्यागेगा। हालेलुया। लेकिन वो उतरा तो यीशु मसीह पर है ना, उतरा तो यीशु मसीह पर। वही कहने का मतलब मेरे प्रियो कि आज अब जो यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं एक बार, पवित्र आत्मा उनके जीवन पे आके ठहर जाता है, रेस्ट करता, वचन में लिखा है रेस्ट करता है, रेस्टेड अपॉन है, और उस पर ठहर गया। पहले प्रभु हम देखते थे पवित्र आत्मा ऊपर आता था, एक विशेष काम के लिए ऊपर अभिषेक होता था। अब जितने भी लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा सदा बने रहेगा, वचन ऐसा कहता है। और पवित्र आत्मा विशेष कार्य के लिए ऊपर भी आता, अब हमारे अंदर भी आ जाता, क्योंकि अब यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर के पुत्र। अब यीशु मसीह संसार से गए, तो जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो जैसा यीशु मसीह है वैसा ही हम बन जाते हैं। यीशु मसीह पुत्र जब इस संसार में तब पुत्र है परमेश्वर का, अब पुत्रत्व हमारे ऊपर आ गया, अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर की पुत्री हैं। हालेलुया। और हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, हमारे सारे पाप गुनाह क्षमा है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, देखो सारी बातें नई हो चुकी हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है और ठहर जाता है, और हमको छोड़ के फिर कभी नहीं जाएगा। वो ही हमारा कंफर्टर है, हमको राहत देने वाला, हमको साहस देने वाला, हमारी कमजोरियों पे जीत दिलाने वाला। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा इसलिए दिया क्योंकि हमको प्रभु की ज़रूरत है। यीशु मसीह के बिना हम कुछ कर सकते नहीं है, और पवित्र आत्मा ही है जो हमको यीशु मसीह का मार्ग दिखाता, यीशु मसीह के बारे में बताता, यीशु मसीह को हमारे जीवन में लेकर आता है। सब कुछ पवित्र आत्मा ही करता। पवित्र आत्मा का एक नाम क्या है, अनुग्रह की आत्मा। यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन कहता है उसके आने पर हमको मिला अनुग्रह पर अनुग्रह। जीवन हमको अब हर रोज जैसे मर्सी नहीं उतरती हमारे जीवन पर, हमको रोज बोलना अनुग्रह पर अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। तब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की बाढ़ आ जाती है। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में जहाँ कमजोरी प्रभु बाढ़ के रूप में आता है, और हमारे जीवन में आता ही आता है। यदि हम में ताकत भी है, लेकिन अगर हम अपने आप को नम्र बनाते, प्रभु का वचन कहता है नम्रों पर प्रभु का अनुग्रह होता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये नया नियम है।
यीशु मसीह हमको कभी अब छोड़ के नहीं जाने वाला, ना हमको कभी त्यागने वाला है। तो ये तो झूठ में आप रहना भी नहीं कि मुझसे ये हो गया, मुझसे हो गया, फिर मुझसे हो गया, फिर मुझसे हो गया, अब प्रभु छोड़ देगा, अब दंड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दंड की आज्ञा जा चुकी है, पुरानी बातें बीत चुकी। प्रभु हमको गलतियों से निकलने का मौका, ताकत, साहस देता रहता और निकाल भी लेगा, क्योंकि प्रभु सक्षम है। प्रभु ने कह के गया है यीशु मसीह ने, इस संसार पर मैंने जीत हासिल कर ली है। हालांकि संसार में ही सारे पाप आते, सारी बुराइयां आते, शत्रु आते, यानी कि हम शत्रु पे भी जीतेंगे। जीतने की शुरुआत हमारी जिस दिन से हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया उस दिन से ही चालू हो गई है। हालांकि और धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी शुरुआत जीत से हुई, हम जीत में ही तो चलते चले जा रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह जब की धार्मिकता हमारे जीवन पर आ गई है, तो जैसे यीशु मसीह वैसे हम बनते चले जा रहे हैं और महिमा दर महिमा और जीत हासिल करते जा रहे हैं अपनी कमजोरियों पर, निर्बलताओं पर, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर, पारिवारिक सिचुएशंस पर और हर प्रकार की दुष्ट की समस्याओं पर जय पाते चले जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमको एक्सेप्ट कर लिया। अब हम रिजेक्टेड नहीं हैं, अब हम एक्सेप्टेड हैं। हालेलुया। हमारा अब्बा पिता है, हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। आमीन, जो ना हमको कभी छोड़ेगा ना हमको कभी त्यागेगा। हालेलुया मेरे प्रियो। तो आज के दिन मैं आपसे यही वचन बांटना चाहता था, बताना चाहता था कि यीशु मसीह के मायने क्या है, कितनी बड़ी सेक्रीफाइस है यीशु मसीह की। यीशु मसीह है तो सारी आशीषें यीशु मसीह से जोड़कर हमको मिलती जा रही है। परमेश्वर का वचन कहता है इंग्लिश में, ही हु डिड नॉट स्पेयर हिज ओन सन, वो जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, बट गेव हिम अप फॉर अस ऑल, लेकिन उसको हम सब के लिए दे दिया। हाउ शाल ही, तो कैसे नहीं उसके साथ वो हमको सब कुछ देगा। हाउ शाल ही नॉट विथ हिम आल्सो फ्रीली गिव अस ऑल थिंग्स, हमको सब कुछ वो मुफ्त में क्यों ना देगा मसीह यीशु के साथ। हालेलुया। हम परमेश्वर में धार्मिकता हमको फ्री में मिल गई, मुफ्त में। यीशु मसीह को स्वीकार करती हम धर्मी हैं। जब से पैदा हुए प्रभु में आज तक 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 80 साल हो गए, जितने साल हो गए, आज तक हम शुद्ध, पाक और पवित्र हैं यीशु मसीह के कारण, अपने कर्मों के कारण नहीं, यीशु मसीह के कारण। पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर ठहरा है यीशु मसीह के कारण। हमारे जीवन पर यीशु मसीह है तो ये पवित्र आत्मा भी बना ही रहेगा। बाइबल में पवित्र आत्मा फिजिकल रूप में, कबूतर के रूप में यीशु मसीह पर उतरा ना, है ना। तो हमारे जीवन पर कब पवित्र आत्मा उतरता है? जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। और यीशु मसीह क्योंकि हमारे जीवन में रहता तो पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन पे रहेगा और बना रहेगा। तो डर की बात नहीं है, क्योंकि अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है। दासत्व हमारे जीवन से जा चुका है। हालेलुया। दासत्व जा चुका है, अब पुत्रत्व आ चुका है। इसलिए धरती जो आज कांपती है, डोलती है, सुनामी आ रही, कई प्रॉब्लम्स आ रही है, ये किसके मैनिफेस्टेशन के लिए रुकी है? वचन में लिखा हुआ है ये किसके प्रकटीकरण के लिए रुकी हुई है? परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के प्रकटीकरण के रूप के लिए रुकी हुई है, क्योंकि परमेश्वर ने सारा अधिकार उसके पुत्र और पुत्री को देकर रखा। इसलिए हमको परमेश्वर के पुत्रत्व में, पुत्र पुत्री के रूप में बढ़ते चले जाना है। तो क्या है, ये धरती भी कांपना डोलना बंद करेगी। हालेलुया। धरती आज चीख रही है, चिल्ला रही है, कहीं फट रही है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है। किस लिए? मनुष्य के पाप के कारण। तो जब हम प्रभु में, यीशु मसीह में हैं, अब हम उसके पुत्र और पुत्री हैं और उसमें कन्वर्ट होते चले जाते, तो ये धरती भी शांत होने लगती है, सब कुछ ठीक होने लगता धीरे धीरे। हालेलुया मेरे प्रिय। तो ये महत्व है यीशु मसीह के आने का हमारे जीवन में। जो मसीह ने हमारे जीवन की नींव को बदल दिया, व्यवस्था को अलग करके अनुग्रह ले आया, उसका ये महत्व है मेरे प्रिय। आमीन, हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपके वचन को सुनने का। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे और आपके जीवन में अनुग्रह को बढ़ाते रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनने वालों पर अनुग्रह कर, इनको चंगाई कर, इनको हॉस्पिटल के बेड से उठाकर खड़ा कर, यीशु मसीह के नाम से कैंसर खत्म हो,
हड्डियों में की कमजोरी खत्म हो, ताकत बल है, निर्बलता जा, निर्बुद्धता जा, यीशु मसीह के नाम से। जहां जंक लग गया वो जंक अलग हो मेरे प्रभु परमेश्वर, और रॉन्ग टीचिंग्स उखड़ के इनके जीवन से निकल जाए प्रभु, और पवित्र आत्मा की बाढ़, पवित्र आत्मा का सैलाब इनके जीवन में आए, अनुग्रह इनके जीवन में आए, परमेश्वर की धार्मिकता की समझ इनके जीवन में खुले मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया प्रभु। लहू का बाढ़ मध्य प्रदेश के चारों लगाए, नए जो प्रकार, नया जो टाइप आया है और कोरोना वायरस का, वो मध्य प्रदेश में प्रवेश न करने पाए, ना इंडिया में प्रभु। जो बस इंडिया को आशीषित कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। आइडोलेट्री कोरोना वायरस मध्य प्रदेश को खाड़ फेंके, हालेलुया, अद्भुत काम करें मेरे प्रभु। जो भी वायरस है प्रभु, उनका कोई इफेक्ट डिफेक्ट ना होने पाए, बल्कि आपकी सामर्थ्य राज्य करे मेरे प्रभु। आपका अनुग्रह आश्चर्यचकित रूप देखने को मिले लोगों को और परमेश्वर के लोगों को भी। हालेलुया, धन्यवाद है तो मेरे अब्बा पिता, जबलपुर पर अनुग्रह कर, मध्य प्रदेश पर अनुग्रह कर यीशु मसीह, इंडिया पर अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह। आप एंड गॉड ब्लेस इजराइल ऑल्सो इन जीसस नेम। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ यीशु मसीह, और इस पूरी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुना पूरा कर, आमीन, हालेलुया, धन्यवाद।